दरअसल ये तमाम झलकियां जो आपने अभी देखी, ये इसलिए भी अहम है कि 40 दिन का लॉकडाउन जब खत्म हुआ तो बहुत सारी जो खबरें हैं, सुर्खियां हैं, लोगों ने 40 दिन का समय ये घरों में कैद रहकर जिस तरह से बिताया, उससे जुड़ी आपने अलग अलग खबरें देखी। लेकिन 40 दिन के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जब शराब की दुकानें खुली और उसके आगे जो कतार दिखाई दी, उस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में पहले आप जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए ताकि उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ये देखिए कितनी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ी है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में। लक्ष्मीनगर की तस्वीरें हैं ये। बेशक मास्क है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन बीते 2 दिन में यानी कल और आज की तस्वीरें लगभग एक जैसी ही देश के अलग अलग हिस्सों से। तो अब आप ये समझिए कि एक तरफ मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, यानी इबादत की वो तमाम जगहें जहां पर लोग आस ढूंढा करते थे, उम्मीद ढूंढा करते थे, शांति के लिए जाया करते थे, वो सब बंद हैं और खुले हैं शराब के ठेके। तो ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की वो लाइन याद आ जाती है जिसपे वो कहते हैं, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। और जब हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र हो आए तो ऐसे में फिर साहित्य जितना लिखा गया है शराब पर, जिस तरह की फिल्में बनी हैं, गाने बने हैं और किरदारों को गढ़ा गया है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बात करें कॉमेडियन से, हास्य कवियों से। तो हमारे साथ इस वक्त राजू श्रीवास्तव मौजूद हैं। आप देख रहे हैं चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान के साथ, और बहुत जरूरी है मुस्कान इस वक्त, इसलिए कोशिश भी हमारी यही कि राजू जी मुस्कान के कुछ क्षण हमारे दर्शकों को भी देकर जाएं। सुनील बाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुदीप भोला हमारे साथ मौजूद हैं और कवि अरुण जेमिनाई भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। तो राजू जी, जब पहली बार ये तस्वीरें आपने देखी कि देखिए 40 दिन का लॉकडाउन खत्म होते ही जब शराब की दुकानें खुली, तो जरा अनुशासन देखिए। 40 दिन से अपने सीने पर पत्थर रखकर जो लोग बैठे थे, उसके बाद जैसे ही निकले तो कतार की कतार लग गई। कल ही मैंने देखा एक शराबी को चांदनी चौक पे 2-4 मार के गए, अरे वाह, अरे देखो पोल्यूशन फ्री एयर, हवा कितनी स्वच्छ है, अरे देखो यहीं से इंडिया गेट दिखाई पड़ रहा है, अरे यहीं से देखो कुतुब मीनार दिखाई पड़ रहा है। किसी ने बोला ए अंदर जा, नहीं तो तेरे को यमराज भी दिखाई पड़ेगा यहीं से। देख के तो खराब लग रहा है। आपके न्यूज में देखा कि इस तरह से टूट पड़े और पुलिस को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा, और मुझे उम्मीद है कि स्थिति कंट्रोल में हो जाए, भगवान करे, और ये सब बेवड़ों को मिल जाए प्रसाद, जिसके लिए तड़प रहे हैं वो मिल जाए। और लेकिन ये लॉकडाउन में मैं सोचता हूँ किसको किसको आराम हो रहा होगा, कौन कौन आराम कर रहा होगा। सबसे ज्यादा आराम कर रही होगी वो जो रेलवे स्टेशन पे दिन भर बोलती थी प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी 3 से जाएगी, 3 वाली गाड़ी 4 से जाएगी, 4 वाली गाड़ी भाड़ में जाएगी। वो बहुत आराम में होगी। और वो जो कार में बैठते ही बोलने लगती थी ना, गूगल वाली मैप आंटी, प्लीज टेक यू टर्न आफ्टर 400 मीटर्स, टेक ए लेफ्ट टर्न आफ्टर 600 मीटर्स। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं, इस महिला को आराम नहीं देंगे, हमारी ड्यूटी करो, पुलिस की ड्यूटी करो। अब वो महिला बोल रही है आजकल, प्लीज टेक ए लेफ्ट टर्न आफ्टर 400 मीटर्स, वहां पर पुलिस डंडे मार रही है। टेक ए राइट टर्न, वहां पर पुलिस उठक बैठक करवा रही है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। टुंग टुंग। इस बुराई में क्या अच्छाई है वो भी ढूंढ ले। एक अच्छाई समझ में आई सबको कि एक तो स्वच्छता रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, और सब परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं सारे परिजन। आप देखिए शुद्ध हवा है, इसलिए लोग बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा आजकल माँ बाप देर रात हो जाती तो ये नहीं कहते अरे अभी तक लड़का नहीं आया, रात के 11 बज रहे हैं, बिटिया कहाँ है, 12 बज गए आई नहीं, क्योंकि वो तो घर पे विराजमान है। तो ऐसा भी चल रहा है। लेकिन लालू जी बहुत भड़के हुए चाइना पे। लालू जी का ये चीनी लोग जो क्या, चीनी लोग से हम बदला लेंगे, चीनी लोग से
हम जो आजकल गुड़ की चाय पी रहे हैं, चीनी कैंसर। ये चीनी लोग पूरी दुनिया में ऐसा डेंजर आतंक फैला दिया, कैसा केकड़ा बिच्छू और चमगादड़ सब निपटा दिया। पहले खुद का घर फूका, फिर पूरी दुनिया जला दिया, दे डाला कोरोना दुनिया को और पब्लिक को घर पे बिठा दिया। देख ये जिनपिंग थिंग अगर हमको कहीं अगर मिल गया जिनपिंग इधर दरभंगा में, पटना में, मोतिहारी में, मधुबनी में, कूट के रख देंगे। देख बहुत खूब। तो ये तो देखिए राजू ये जी, चल रहा है। दिलचस्प बात यही है कि लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में भी आपने जो है ये ह्यूमर ढूंढ निकाला और उसके कुछ पुट जो है यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में भी दे दिए। लेकिन अरुण जी, अब मैं आपको यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। जरा देखिए, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें कल दिल्ली के एक इलाके से ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां पर एक व्यक्ति, जो लोग शराब की दुकानों के आगे लाइन में लगे हैं, उनके आगे फूल की पंखुड़ियां बरसा रहा था और ये कह रहा था कि ये लोग वो हैं जो अर्थव्यवस्था में जान फूंक रहे हैं। और शायद सरकारें भी कहीं ना कहीं ये बात समझ रही हैं, इसी वजह से ठेके खोल दिए गए हैं। यूपी में तो 100 करोड़ का राजस्व आ गया है। तो क्या आप मतलब जो शराब के खरीदार हैं अब वही नैया पार लगाएंगे अर्थव्यवस्था के संकट की? बिल्कुल जी, वो शराबी इसीलिए लड़खड़ा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था का बोझ भी बेचारे के ऊपर है। अभी तो मेरा एक दोस्त है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, सतीजा जी, उन्होंने बेचारों ने जैसी खुली तो गए। वो 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद बोतल मिली, अंटे में दवाई ताकि कोई और ना देख ले, मित्रों से बचते बचाते घर आए किसी तरह से। घर पहुंचते ही वो चौखट में पैर टकराया और धाएं देने से नीचे गिरे। और नीचे गिरे, देखा गीला गीला, बोले हे भगवान खून ही हो। तो ये स्थिति है, अब क्या करोगे आप, आजकल तो ये स्थिति है जी। लेकिन अच्छा, कवि की नजर कैसे देख रही है इन लाइनों को, इस भीड़ को कवि की नजर कैसे देख रही है? कवि की नजर इसी दृष्टि से देख रही है कि क्या स्थिति हो रही है। एक वो बेचारा पीता नहीं था, लेकिन इतने दिनों से सुन रहा था कि जी अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर इस्तेमाल करो तो ये होता है, और इसलिए दारू पी लेनी चाहिए। वो पीता ही नहीं था बेचारा, उसने सोचा कि दारू जरूरी है, वो लेने चला गया। अब 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसका नंबर आया, उसने पैसे दिए, बोले एक बोतल दे दो। उसने बोतल दी तो छोटा सा आला था, बोले इस आले में से ये बोतल आ जाएगी? बोले चिंता मत कर, इसमें तेरा खेत भी आ जाएगा, तेरा मकान भी आ जाएगा। सुदीप बोला जी, ये देखिए जो जिस तरह की टिप्पणियां अब कवि इन परिस्थितियों पर कर रहे हैं। मुनव्वर राणा साहब, यूं तो माँ के ऊपर उनकी शायरी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा है शराब को लेकर कि ये तुम्हारी आंखों की तौहीन है, जरा सोचो तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। तो प्रेमिकाएं तो बड़ी नाराज होंगी फिर इस वक्त, यानी अपने प्रेमियों से जो इन कतारों में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है खबरों में ही किसी ने देख लिया हो। मैं जी चिंता में ज्यादा थी कि कैसे ना कैसे मिले। मैं 2 पैरोडियां सुनाता हूँ छोटी छोटी सी। एक तो शराब मिलने के पहले और शराब मिलने के बाद, 2 छोटी छोटी पैरोडियां सुना देता हूँ, सुनिएगा। शराब मिलने के पहले के पिए बिना मोरा जिया लागे ना, ला देना ला देना ला देना, पिए बिना लागे ना, कोरोना के कारण है मधुपान छूटा, कुछ तो करो ना, वो बैठे हैं गुमसुम, लिए जाम टूटा, इसको भरो ना, डर के आगे हो, डर के आगे दारू है ना, पिए बिना बहुत अच्छे। दूसरा अंतर सुनिएगा अरुण जी, आशीर्वाद चाहिएगा। के खुला आज ठेका तो जाना ये हमने, हुआ दाम दूना, बिना मैं के जीवन है सूखे कुएं का, पान घट सूना,
आज पी ले, हो आज पी ले, कल मिले ना, पिए बिना, पिए बिना, पिए बिना लागे ना। और जब शराब मिल गई तो क्या हुआ, मैं तो इन बड़े लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, कितने सहज लोग हैं, बेचारे फटी बनियान पहने हैं, एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र हित में शराब खरीद रहे हैं। कितने बड़े, कितने महान लोग हैं, मैं इन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। दूसरी पैरोडी सुनिएगा, जब इनको मिल गई शराब, सुनिएगा कितनी खुशी है, कैसे लेने गए, सुनिएगा कि विस्की आई है, विस्की आई है, बड़े दिनों के बाद सरकार को आई याद, हमें भी हिचकी आई है, विस्की आई है, विस्की आई है। देखिए, जिसने भी अभी सुदीप भोला जी को सुना है, देखिए हम तो बार बार यही कहेंगे कि सामाजिक गरिमाओं का पालन होना चाहिए, जिम्मेदारियों का एहसास सबको होना चाहिए। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी, देखिए सुदीप भोला जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। गजब का अनुशासन जो है यहाँ पर, देखिए 70% दाम दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जज्बे में कोई कमी नहीं है। कहाँ से आता है ये जज्बा? और 40 दिन तक जो छुपाए बैठे थे, ऐसा लग रहा है कि वो बांध टूट गया है। सड़कों पर जरा हाल देखिए। नहीं, ये सब देशभक्त है और देश के कोष में अपना योगदान देना चाहते हैं। एक तरह से इनका कंट्रीब्यूशन है। वो समझते हैं कि सरकार के पास पैसा पहुंचे तब ये पीपी किट वगैरह आ पाएंगी। वैसे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों को शुरू में ही सिखा गए हैं गब्बर सिंह ने ध्यान नहीं दिया। जेमिनी जी, सुदीप, सुनील सुन रहा, सुनील पाल जी सुनील है हमारे साथ, तो शंभू शिखर जी भी जुड़ गए हैं। तो ये देखिए जी, वाह अच्छा है। शंभू शिखर का तो बहुत बड़ा मुंह है, ऐसी चीजें गर्मी में काम आती। तो देखिए, गब्बर सिंह ने जो गिरोह बनाया था, देखिए गांव से दूर, शहर से दूर बनाया था, तो संपर्क नहीं रखा, इतना क्वारंटाइन कर रखा था। और फिर उन्होंने जितने भी डाकू बिठाए थे गब्बर सिंह ने, देखे सब दूर दूर सब चट्टानों पे, अलग अलग पहाड़ियों पे, इतनी दूर थे कि गब्बर सिंह को कहना पड़ता था, अरे ओ सांभा, वो वहां से दूर से बोलता था, जी सरदार। इतना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते थे गब्बर सिंह। गब्बर सिंह एक ही बुराई थी, थूकते बहुत थे। थूकने पे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने जो गिरफ्तार किया, थूकने की वजह से किया है। अभी देखिए दूसरा सीन आपको याद होगा, वो भी क्वारंटाइन का मामला है, जहां गब्बर सिंह बोलते हैं कितने आदमी थे। उस समय देखिए तीनों लोग दूर दूर खड़े, कालिया वगैरह दूर दूर, और गब्बर सिंह वहां से 8-10 मीटर दूर खड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग। बोले कितने आदमी थे? बोले सरदार 2 आदमी थे, एक ऐश्वर्या का ससुर था और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डैडी थे। खाली लौटाए क्यों? खाली इसलिए लौटाए, थोड़ा हम लोग वहां शर्मिंदा हो गए कि एक तो वो दोनों लोग मास्क लगाए हुए थे, दोनों के पॉकेट में सैनिटाइजर भी था। हमने कहा बताओ यार, इतना ध्यान ये लोग रख रहे हैं, हम लोग खाली लौटाए सिर्फ दारू के चक्कर में। दारू में 65% तो अल्कोहल तो होती नहीं है, तो इसी चक्कर में लौटाए। एक्चुअली उन्होंने शर्मिंदा करके हमें मार दिया सरदार। अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे फिर कभी। तीसरा सीन है शोले में, जब गब्बर सिंह बोलता है ठाकुर से, ठाकुर यही हाथ है ना, इन्हीं हाथों के लिए तुम बोले थे ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, और हमने हाथ काट दिया। क्यों काटा था? क्योंकि मुझे मालूम था तेरे हाथ संक्रमित है, तू कोरोना पॉजिटिव है, तू मुझे छू के मारना चाहता था, इसलिए मैंने तेरे हाथ हमेशा के लिए साफ कर दिया। अब यूं 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 और यूं यूं धोने की जरूरत नहीं। इतना देखिए दूरदर्शी थे गब्बर सिंह साहब। आजकल का यहाँ ये जो लाइन अभी मैंने देखी आपके न्यूज चैनल में, लाइन लगी, अभी कोई हमारे इधर से भी गए थे हमारी बिल्डिंग के, बोले इतनी लाइन लगी थी, एक के तो बनियाइन पूरी फट गई, तो यहाँ पे उसके निशान नजर आया, टैटू बना हुआ छाती के पास, और टैटू बना हुआ गिटार। तो बोले भाई यहाँ गिटार क्यों बना रखा है? अरे अच्छा रहता है यार, इधर से दारू पीते हैं और इधर जब खो जाते हैं तो बजता भी है, मनोरंजन हो जाता है भाई।
क्या बात है, आपने तो मतलब राजू जी शोले को देखने का नया चश्मा आज व्यूअर्स को दे दिया है कि शोले जो है ओरिजिनल, जहां से क्वारंटीन और सामाजिक दूरी बनाए रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की शुरुआत हुई, फिल्म को आपने पूरा श्रेय दे दिया। लेकिन मैं अब रुक करूंगी सुनील पाल जी का। देखिए यहाँ पे शराबियों की बात हो गई, ठेके के बाहर लगी लाइनों की बात हो गई। सुनील पाल जी, रतन नूरा बड़े याद आ रहे हैं आज। रतन नूरा ने जिस तरह से आज तक तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेवड़ों की सबसे पहली पसंद तुम हो। अच्छा, सुनो डियर, तुम्हारे साथ पियेंगे विस्की और बियर, क्योंकि बेवड़ों की सबसे पहली पसंद तुम हो। राजू भाई पूछो कैसे? कैसे? इसका नाम है मीनाक्षी। बाप रे। और मैं से मीना से ना साखी से, तो तुमको तो पता है। और ऊपर से ये जो मई का महीना है, ये शराब मई महीना है। शराब मई महीना नॉर्मल मई महीना नहीं है, शराब मई हो गया। ऊपर से शराब पीने की शुरुआत हुई है सोमवार से। पहले तो लॉकडाउन में रविवार हुआ करता था, हर दिन रविवार। अब तो जेमिनी जी कल भी सोमवार था, आज भी सोमवार है और परसों भी सोमवार रहेगा। अब हर वार सोमवार। और झूठ कहते हैं शंभू शिखर के लोग पीकर, अरे शिखर और पीकर ये बेवड़े से क्यों मिल रहा है? शिखर और पीकर झूठ कहते हैं भोला। अरे यार, शराबी और भोला, ये तो क्या मैं गलत बोला। शराबी जो होता है लोग कहते हैं कि पी के उड़ने लगता है। अरे भैया, शराबी से ज्यादा कोई डाउन टू अर्थ नहीं होता। 2 पैक पीते ही बेचारा जमीन, बल्कि मैं तो कहता हूँ जमीन के अंदर जाता है। रियल मामले में कभी होता है वो, मैं बता रहा हूँ मीनाक्षी। कैसे पूछो? कैसे? अरे जहाँ ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। बहुत रवि अच्छे। जो है वो कटर के अंदर नहीं घुस सकता है। तो हमारा शराबियों का एक एंथम गा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। मेरे नस नस में दारू समाया, आधा जीवन गटर में बिताया। गौर कीजिएगा, यहाँ से वहां तक तालियां चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। मेरे इस विश्वास को कुमार विश्वास बनाइएगा। मेरे इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कीजिएगा, कुमार विश्वास बनाइएगा। मेरे नस नस में दारू समाया, आधा जीवन गटर में बिताया। अब शिखर तुमरी बात कर रहा हूँ। यूं ही सूजा करूं मैं तो हरदम, पीऊंगा हर जन्म, कभी विस्की कभी रम, पीऊंगा हर जन्म, कभी विस्की कभी रम। लेकिन मीनाक्षी, बिहार वालों के साथ में और गुजरात वालों के बेवड़ों के साथ में अभी भी मजाक हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया जो है लॉकडाउन के फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ गई है, दारू पी रही है। अब तो ऑनलाइन भी हो गया है राजू भाई, अब ऑनलाइन हो गया है। अब घर में होम डिलीवरी होगी, समझे? तो समझो अब जो पुराने जमाने में कहते थे ना कि घर बार संभालो, अब वाकई घर बार हो जाएगा। ठीक है, घर बार संभालो आप, समझे? तो अब तुमको जो है तोड़नी पड़ेगी लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा। अब घर तुम्हारा ही बन जाएगा दारू का ठेका। हाँ, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी। तो भैया ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। अरे भाई, बेवड़ों को क्यों मार रहे हो? बिल्कुल सही कहा है अरुण जेमिनी ने। अरे वो देश की अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं भाई। अर्थ जो है वो बेअर्थ हो चुका था, उसको सुधार रहे हैं। और जैसे भोला जी होता है ना, राम नवमी, कृष्ण नवमी, वैसे ये बेवड़ों की इकोनॉमी है, समझे? इसकी पूजा करो, इसका इज्जत करो। हाँ, अरे एक तरफ वर्दी वाले, दूसरे ये बेवड़े गर्दी वाले। और वैसे भी पुलिस वाले जो है, अंदर की बात बता रहा हूँ, 24 घंटे नशे में होते हैं राजू भाई। प्रूव कर सकता हूँ, प्रूव करो का? करो। 24 घंटे नशे में होते हैं क्योंकि ड्यूटी के लिए आउट होते हैं। और आउट कौन होता है? जो पी के टल जाता है। कौन होता है? 24 घंटे क्वार्टर में रहते हैं। क्वार्टर में कौन रहता है? क्वार्टर में? और हमने देखा वाइन शॉप वाले जो है, हम शराबियों का फूल से स्वागत कर रहे हैं। हमने हाथ जोड़ के वाइन शॉप से कहा, ए जुबेर वाइन वाले, हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है, हमको फूल मत दे।
सिर्फ अद्धा दे या क्वार्टर दे, फुल मत दे। तो भैया शराबियों की इज्जत करो। देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, इकोनॉमी सुधर रही है, और हमको लगता है कि अगर ये इकोनॉमी सुधरी तो सारी कौम भी सुधरेगी। और हमको लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो होश वाले से तो अच्छे नशे वाले ही हैं, जो कम से कम किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद ही कर रहे हैं। साले होश वाले तो सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, और गोश्त भी चाइना में देखो साले इधर तक को नहीं छोड़ रहे, और जिसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, बीमारी फैल रही है, तकलीफ फैल रही है। अब शराबी को देखो, वो तो खुद पी के टाइट तो जा ही रहा है, पैक करके भी ले जा रहा है अपनी पत्नी के लिए। पत्नी के लिए क्यों? क्योंकि बीवी की वाइन, सिर्फ पति ही क्यों पे भाई, बीवी की लाइन वाइन जो है। तो ये है, हमको लगता है कि भैया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और अक्षय कुमार ज्यादा देते हैं, दान धर्म करते हैं, क्योंकि जो भी होता है बिहार में कहते हैं अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छे मतलब अक्षय कुमार। अब ये तो देखिए तस्वीरें वहां दिख रही हैं, उन तस्वीरों के बाद और जो टिप्पणी सुनील पाल जी की तरफ से दिखाई दी यहाँ पर, समझ में आ रहा है रतन नूरा पूरी तरह से फॉर्म में है। मौका भी है, दस्तूर भी है। बिहार में तुमको कहते हैं मीनाक्षी। नहीं, मैं समझ गई। जितने संधि विच्छेद आपने मेरे नाम के आज किए हैं ये भी अपने आप में इस दौर में, लॉकडाउन में, चलिए एक नई कड़ी यहाँ पर आपने हमको दिखा दी। अब शंभू जी आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। राजू श्रीवास्तव हो या फिर सुनील पाल हो, उन्होंने बड़ी टिप्पणियां आपके ऊपर कर डाली हैं। लॉकडाउन में समय आप भी काट रहे हैं, लेकिन जब पहली बार ये तस्वीरें देखी शराब की दुकानों के बाहर भीड़ की, तो एक हास्य कवि के दिमाग में क्या पहला ख्याल आया? और वैसे जरा टिप्पणी अगर पत्नियों पर भी हो तो बेहतर है। शराबी पति तो निकल गए सड़क पर, पत्नियां लेकिन बेलन डंडे सब तैयार करके बैठी हैं। देखिए, पहली टिप्पणी जो मेरी थी, सबसे पहले तो मैं आज तक के माध्यम से देश भर के और दुनिया भर के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सुनील भाई, राजू श्रीवास्तव जी, अरुण जैमिनी जी और सुदीप भोला जी, इन सबसे जो दिखवाने का आपने बड़ा काम किया है, आज तक को बड़ा पुण्य मिलेगा इसके लिए। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, इन लोगों को मैं देख पा रहा हूं, ये बड़ी बात है। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जो मैंने पहली सोची जब मैंने देखा लॉकडाउन में शराबियों के लिए खुली है कि बाहर से घर में जादू या टोना नहीं लाना, बाहर से घर में जादू या टोना नहीं लाना, पत्नी के रहते बाबू या सोना नहीं लाना, पत्नी के रहते बाबू या सोना नहीं लाना, बाहर से जब शराब की बोतल कभी लाओ, चखने में साथ यारों कोरोना नहीं लाना, चखने में साथ यारों कोरोना नहीं लाना। तो ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम लोग तोड़ रहे हैं दीवार को, उसके चक्कर में हम कोरोना लेकर के घर पहुंच जाएं। 4 लाइन इसी तरह की और सुनिए, मजा आएगा। कि खाने के साथ में चटर पटर खरीद ले। रतन नूरा जी सुनिएगा अगली लाइन। जी 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 जी। खाने के लिए साथ में चटर पटर, खाने के लिए साथ में चटर पटर खरीद ले, गिरने के लिए नीसी हम गटर खरीद ले, गिरने के लिए अपना ही गटर खरीद ले, पीने को दे नहीं रही वाटर भले सरकार, और हमसे चाहती है कि क्वार्टर खरीद ले, और हमसे चाहती है कि। वैसे देखिए, दिल्ली की सरकार जो है वो 100% काम कर रही है। 30% लोगों को काम पर जाने की छूट है, और 70% जो है उन्होंने उस पर टैक्स जोड़ दिया है। तो 70 और 30 100% काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार को एक और अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहूंगा। वैसे देखिए, मैं तो मूल रूप से बिहार का हूं मीनाक्षी जी, और बिहारियों के साथ में अभी जो मजाक हो रहा है, इन्होंने कहा ये सच बात है, बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे होम डिलीवरी है, मतलब अकाल है, सूखा है, अकाल नहीं पड़ा। अच्छा जी। अब 4 लाइनें सुनिए, मैं जो सलाह देना चाहता हूं। अब सबकी ठाठ अपनी यूं नवाबी बना दो,
अब सबकी ठाठ अपनी यूं नवाबी बना दो, चखना खिलाओ इतना की कबाबी बना दो, चखना खिलाओ इतना की कबाबी बना दो, राजस्व का अंबार आसमानी बना दो, अब वित्त मंत्री कोई शराबी बना दो, अब वित्त मंत्री कोई शराबी बना दो। तो अगर एक शराबी वित्त मंत्री, देखिए पहली बार लग रहा है शराबियों की कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं देश के लिए, तो मैं एक 4 लाइनें और इसमें जोड़ता हूं कि चाहे तो उसके बाद उल्टा आप लटकिए, चाहे तो उसके बाद आप उल्टा लटकिए, नाली में कूद जाइए या राह भटकिए, दो बैग से होगी नहीं, दो बैग से होगी न देश सेवा ठीक से, दो बैग से होगी न देश सेवा ठीक से, यह सोच करके पूरी बोतल खरीदिए, यह सोच करके पूरी बोतल को गटकिए। और ये गटकने वाले, खरीदने वाले क्या करें कि लगने नहीं देंगे हम अपने देश पे तोहमत, कर देंगे कोरोना की भी अच्छे से हजामत, बेरोजगारी में भी जाम पीता रहूंगा, किडनी रहेगी जब तलक ये अपनी सलामत, किडनी रहेगी जब तलक ये अपनी सलामत। चलिए, मदिरा प्रेमियों के भूमिका को जिस तरह से शंभू जी आपने मतलब यहाँ पर अपनी नजर से रखा है सबके सामने, इन तस्वीरों को लेकर एक नई ही यहाँ पर सोच जो है वो दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों को देखने का हर किसी का नजरिया अपना अलग हो सकता है, लेकिन जब आपके साथ मौजूद हो कवि और साथ में कॉमेडियंस, तो उनकी जो सोच और उनकी जो विचारों की सीमा जाती है वो कहीं तक भी पहुंच सकती है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और ऐसा ही कुछ अंदाज जो है हमने अभी अपने साथ मौजूद खास मेहमानों का देखा। राजू श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, शंभू जी हमारे साथ हैं, सुनील पाल मौजूद हैं हमारे साथ, अरुण जैमिनी हमारे साथ मौजूद है, सुदीप भोला हमारे साथ मौजूद है। राजू जी, मैंने देखा जब अभी एक तस्वीर हमने दिखाई और झलक हमने दिखाई इस भीड़ की, तो एक बूढ़े बाबा हैं, वो कहते हैं रात को पिए बगैर नींद नहीं आती है। अब उनके मन का भाव वो क्या समझे जो नहीं पीता है? अरे इस पे मुलायम सिंह जी भड़के हुए हैं। मुलायम सिंह जी सबको समझा रहे हैं कि आप लोग एकदम 4 दिन बाद दुकान खुली एकदम से टूट पड़ी, अरे आप लोग लाइन लगाए ढंग से सब लीजिए। अब हम लोग भी पिए हैं, सब पिए, मगर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अब ऐसे भागे चले यहाँ, घर पे खाना नहीं मगर दारू खरीदने जा रहे हैं, दारू के भागे हैं। अब देखो, अब आप सब लोग हिसाब से पिलो, हिसाब से खरीदो। अब ये फोटो विदेश में देख रहे होंगे विदेशी लोग, क्या कहेंगे, दारू दुकान खो गई, सब पागल हो गए, सब पागल हो गए, घर का कुछ घर गृहस्थी भूल गए, सब पागल हो गए। अब हम देखो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इतने दिन से घर पे बैठे, हम बैठे सिपाल, हमारा लड़का खीस, हम साथ में बैठे, साथ में खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इतने दिन से जब साथ बैठे तब समझ में आया कि ये लोग भी अच्छे लोग हैं। अभी ये लॉकडाउन पे अभी जो थैंक यू, अभी जो ग्रीन जोन और लाल रेड जोन ये सब बना दिया गया है, इस पर हमारे गांव की चाची बड़ी चिंता में है। वो कह रहे हैं, अरे बच्चा मंजू की शादी हुई जाए बच्चा, हाँ बस इनके हाथ पीले हो जाए, हम छुट्टी पाए। हाँ लड़का देखा है, हाँ हरे जोन में रहा थे, हाँ हरे जोन में रहा थे बच्चा, और कोई हर तरह का आराम बच्चा हरे जोन में, चाहे जब जाओ चाहे जब आओ, चौथी में लिवा ले जाओ, छोड़ जाओ बच्चा। हाँ अरे हरे जोन के लड़का आजकल कहाँ मिल रहे हैं, सब महंगी महंगी सबकी मांग है, सब मोटरसाइकिल मांग रहे हैं, कार मांग रहे हैं हरे जोन वाले।
हाँ नहीं, एक वो नारंगी वाले भी आए रहे। हाँ नहीं बच्चा नहीं, उनका कुछ ठिकाने नहीं, कब कब हरा होए। हाँ नहीं, मंजू के लिए यहाँ दिखाई भाई। हाँ लड़के वाले आए रहे, जैसे घर में आए तो मंजू कहे लगी कि सब रिश्तेदार आ रहे हैं तो हम सब लोग मिलके वो करेंगे, धिकताना धिकताना धिकताना। हम कहा ये कहाँ से सीखे हो? कहने हम आपके हैं कौन में दिखाया रहा, जब रिश्तेदार कोई घर पे आता रहा तो सब लोग धिकताना धिकताना करते रहे। हम कहा हम बुढ़ापे में सब ना करब धिकताना धिकताना। लेकिन बच्चा जो लड़के वाले आए रहे सब संस्कारी रहे, शिष्टाचार रहे, सब मास्क लगाए रहे भैया, झूठ कहे बोली, सब मास्क लगाए रहे। हम इतने शर्मा गए, हम मास्क न लगा रहे हैं तो हम धोती ऐसे कह लिया। हम कहा बच्चा इन लोगों सामने, और उनके जो बाबूजी रहे बच्चा, हाँ बाबूजी बहुत संस्कारी हैं। बाबूजी पहले हमसे कहें कि सब लोग ऐसे अंजुरी करो, हम ऐसे अंजुरी किया तो वहाँ कुछ डाल दी ना, हम प्रसाद चाटे लगे कि नहीं नहीं हाथ धोए के लिए आए, सब लोग ऐसे हाथ धो लो बच्चा। हाँ अच्छा घर मिल गया बच्चा, अच्छा घर नहीं। लाल जोन वाले कौन पूछ रहा नहीं। हाँ कमात हुई है, चाहे जितने यहाँ घोड़ा गाड़ी हो घर में, मगर राहत तो लाल जोन में है। पहले कड़ाई से नियम पालन करें, हैं फिर नियम पालन करें, फिर हरा जोन बनावे तब बात करें। बात करे थे हम आमुना खुला हम कह देते। थैंक यू बहुत खूब। राजू जी आपने तो अपने किरदारों के जरिए जो है सामाजिक दूरियों से लेकर लॉकडाउन में जो नियम पालन करने जरूरी है सब संदेश दिए। मीनाक्षी जी अपने सबको नमस्कार। जेमिनी जी नमस्कार, सुदीप नमस्कार, सुनील हमारा भाई है, फिर शिखर है। तो मैं जा रहा हूँ भाई जरा दारू खरीदने, मेरा मतलब बिल्डिंग के वॉचमैन लोगों को खाना पहुंचाने। वो लोग मेरी राह देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये रिकॉर्ड करके प्रोग्राम देख लूंगा। आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी देखिए जिस तरह से सिलसिले को आगे बढ़ाया राजू जी ने, और यहाँ पर दिलचस्प ये भी है कि हम जब साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में तो शराब को लेकर पूरी मधुशाला लिख दी गई और उसके बाद न जाने सिलसिला कहाँ तक पहुंचा। आप जब घर बैठे हैं इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आपकी कलम से क्या निकला है? देखो ऐसा है मीनाक्षी जी, आप पूछ रहे थे ना जो नहीं पीते उनकी क्या स्थिति है। दरअसल भारत में वैसे साहिल लुधियानवी भी तो कह गए हैं कि बेपिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो फिर क्या है? क्या बात है, वाह। मैं तो बता रहा हूं कि हर तीसरा आदमी डॉक्टर है हिंदुस्तान में। सब बता रहे हैं कि ऐसे 2 पैग लगा लो रोज तो बिल्कुल ठीक रहोगे, कोई कोरोना नहीं आएगा। वो एक नहीं पीता था तो उसकी स्थिति बहुत खराब थी, बोले मैं क्या करूं। तो एक ने उसे समझाया, बोले देख ऐसा है 2 किलो दूध ले, उसमें 2 छुआरे, 2 मुनक्का, 2 लौंग, 2 इलायची ये डाल के इतना पका कि वो 1 किलो रह जाए। फिर उसे बड़े बर्तन में डाल, बड़े बर्तन में डालने के बाद उकड़ू बैठ, फूंक मार और उस दूध को पी जा, बिल्कुल कोरोना खत्म हो जाएगा। और ये सब चीजें तुम्हारे घर पे मिली जाएंगी। बोला जी इसमें से सिर्फ 2 चीज मेरे घर में मिल सकती है। बोले कौन सी? बोले एक उकड़ू और एक फूंक। तो ये स्थिति है जो नहीं पीते बेचारों की स्थिति, क्या करें। तो कविता की जहां तक स्थिति है वो सिर्फ यही, दारू की बात क्यों कर रहे हो सर, अभी तक ब्यूटी पार्लर नहीं खुले। अरे आपने तो बिल्कुल यहाँ पर दुखती नस पे हाथ रख दिया है। दुखती रग पे हाथ रख दिया ना। अब क्या हुआ, लॉकडाउन में इतने दिन से पत्नी का चेहरा देख देख के जब बोर हो गया तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। बाद में उसका लैंडलाइन पर फोन आया। मैंने फोन न उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो ब्यूटी पार्लर बंद है, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। तो ये स्थिति चल रही है जी। आई एम श्योर कि उसके बाद जो है मतलब ये कविता सुनने के बाद अगर जिनको आपने फोन किया था उन्होंने सुन लिया ये लाइव, तो इसके आगे भी दोस्ती जो है वो कायम रहे, ये हमारी उम्मीद है। सुनील जी ऐसी कोई बातचीत किसी दोस्त से आपकी भी हुई इन दिनों? मैं तो वही कह रहा हूँ कि टीवी बीवी और सीवी
डरावने हो रहे हैं। टीवी मतलब टेलीविजन बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। बीवी मतलब वो भी बताने की जरूरत नहीं है। बालिका वधू, नहीं, बालिका वधू, बालिका वधू, बालिका वधू, टीवी, बीवी, और सीवी मतलब कोरोना वायरस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको पता है ये जो लॉकडाउन के 40 दिन पूरे हुए, हमको तो लगता है कि ये कड़ी तपस्या हुई, लॉकडाउन 40 खत्म हुआ। लॉकडाउन 40 जब खत्म होता है तो थोड़ा डर खत्म होता है, भय खत्म होता है, आदमी निडर होता है, और निडर होने के बाद में फिर वो कोई भी रिस्क लेता है। तो मुझे लगता है कि जो शराब के लिए जो लाइन वाइन लगी हुई है, वो आदमी फ्रस्ट्रेशन में जाके लाइन में लगा हुआ है, चाहे डंडे खाने पड़े चाहे कुछ भी, क्योंकि वो कहता है भाई मैं ही क्यों फ्रस्ट्रेशन में रहूं, क्योंकि जैसा जमिनी जी ने कहा कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गया है। हालांकि हमारी देश की महिलाएं बहुत ही अक्लमंद है, भगवान ने उनको सुंदर बना के भेजा है और साथ में भेजा है। इतनी अक्लमंद है कि भले ही ब्यूटी पार्लर बंद है, फिर भी वो अक्लमंद है, अपने मुंह से बड़ा मास्क लगा लिया चेहरे, मुंह से बड़ा बोले मैं नियम का पालन कर रही हूँ, वैसे तो नेचुरल ब्यूटी हूँ पर नियम का पालन कर रही हूँ। तो मैंने कहा अब तो कम से कम इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। तो मुझे चौपाई याद आ गई, मैं पेश कर रहा हूँ। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल, महिला तो खुल जाएगी पोल। और शंभू शिखर की खूबसूरती पर मुझे एक 4 लाइनें याद आई, वो पेश कर देता हूँ। शंभू शिखर मुझे माफ करें, तुम्हारे दिल की खूबसूरती मैंने देख ली, इस बात के लिए मुझे भगवान अलग से सजा देगा, ठीक है? ओके, आप सच बोल रहे हो, खूबसूरती तो नहीं, मैं तो ये मान के चल रही हूँ सुनील जी, जो भी आपने भी सुनाया है उसके बाद भी जो भी आपकी महिला मित्र हैं, जितनी भी सखियां हैं, वो सब जो है वो सब ऐसे ही आपसे बात करती रही पहले जैसे। ये सुनने के बाद आपको तो पता है ब्यूटी पार्लर जो होता है, ब्यूटी पार्लर को जो हिंदी में कहते हैं सुंदर कांड केंद्र, और ब्यूटी पार्लर का वैसे भी शॉर्ट फॉर्म होता है बीपी। अब आप देख लो कि वो वहां जाकर आपका बीपी हाई होता है या बीपी लो होता है, वो आप अपना हिसाब से देख लो। तो अच्छा, जरा एक बार ये भी बता दीजिए, रतन नूरा जब आजकल बीवी के सामने जाते हैं क्या कंडीशन होती है? क्या कंडीशन होती है? एयर कंडीशन हो जाता है, ठंडा हो जाता है आदमी, एकदम बिल्कुल एकदम पूरे का पूरा ठंडा हो जाता है। बस ये है कि अगर तुम कह रही हो तो सुना देता हूँ। जीवन में पत्नी के सामने हो जाता है एकदम डाउन, पहले तो जीवन में चल रहा था अप डाउन, फिर आ गया लॉकडाउन, अब अच्छा हुआ कि शुरू हो गया पैक डाउन। आज शाम तक पी के गिरूंगा जैसे हो रहे हैं लॉकडाउन, सारे लोग डाउन हो रहे हैं, धरती से मिल रहे हैं। तो ये धरती मेरी माँ है और हम धरती माँ से बहुत प्यार करते हैं। अब शंभू शिखर के लिए खूबसूरत 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। इसके लिए देखो, आदमी कितना ही बदसूरत हो, माँ बाप के लिए खूबसूरत होता है, माता पिता के लिए बहुत खूबसूरत होता है। तो माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है। शंभू जी शंभू मतलब भोला होता है, शंभू मतलब भोला होता है। तो भोला तू भी शंभू की बात सुन ले, ठीक है? माँ बोली तू तो स्मार्ट मिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तू बिलियंस में एक है। ये बात मीनाक्षी से पूछी जो मैंने, अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, ठीक है? आ गया। माँ बोली तू तो बिलियंस में एक है, बापू भी बोला क्यूट तो बिलियंस में एक है। ये बात मीनाक्षी से पूछी जो शंभू ने, वो बोली बेवड़े तू तो एलियंस में एक है। तो भैया मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि मेरे नाम के जितने संधि विच्छेद आपने आज किए हैं, तो जिंदगी में मैंने अब तक जितने लोगों को अपने नाम के सही प्रोनाउंसिएशन के लिए करेक्ट किया है, आज वो सब आपकी बात सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे कि आप इन्हें करेक्ट करके दिखाओ। अरे मुझे इतने दिन के बाद संधि मिली है कि आपको विच्छेद करूं। सुनिए, बड़ा अच्छा मुझे किस्सा याद आ गया, मुझे अच्छा किस्सा याद आ गया। मीनाक्षी, एमके सुन लो मेरी बात, ठीक है? हाँ, एमके और दिल्ली के मुख्यमंत्री है एके, ठीक है? तो मैं अच्छा किस्सा याद आ गया मुझे, वो मैं सुना देता हूँ कि ये जो कवि होते हैं हमारे प्यारे प्यारे, खासकर हास्य कवि, इनके साथ में घटनाएं होती रहती है।
दुर्घटना ज्यादा होती है, लेकिन वो उसको घटना समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि मोबाइल में आजकल वो कविताएं लिख के लाते हैं, क्योंकि नई नई कविता होती, ताजी कविता होती है, ज्यादा याद नहीं हो पाती है, तो स्टेज पे कौन रिस्क ले। तो एक बार अरुण जी ने मोबाइल में कविता लिख के लाई, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है उनका, अरुण जी का जमीनी कॉन्फिडेंस है, तो खड़े होकर स्टेज पे कहते हैं, मीनाक्षी के हालात कहते हैं मुझे बाहों में ले लो, मीनाक्षी के हालात कहते हैं मुझे बाहों में ले लो। अब अगली लाइन भूल गए शंभू, ठीक है, मीनाक्षी के हालात कहते हैं बाहों में ले लो। अब उनको पसीना आने लगा, मन में डरने लगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजू श्रीवास्तव की तरफ मुझे भागना पड़े। तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया, मोबाइल हाथ में निकाला, से अच्छा, मीनाक्षी के हालात कहते हैं मुझे बाहों में ले लो और मेरे हालात कहते हैं बैटरी लो।